देखिए, इसमें हम सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले युगों में कोई एक ऋषि मुनि एक अवतरण आता था, जैसे श्री कृष्ण भगवान आए, श्री राम आए, पैगंबर साहब आए, गुरु नानक देव आए, तो वो इस कार्य को 2 या 4 लोगों को मुश्किल से दे पाते थे। आज हमें जो माता जी निर्मला देवी का अवतार आया है, जिसको हम महा अवतार के रूप में मानते हैं, उन्होंने ये जागृति दी, क्योंकि कुंडलनी का जागरण इस संसार में कोई भी गुरु नहीं देता। केवल गुरु कान में मंत्र बताते हैं, वो ध्यान कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन कुंडलनी का जागरण संसार में कोई नहीं करता। ये पहली बार हुआ है और अब ये सतयुग की शुरुआत है, कलयुग समाप्त हुआ है, क्योंकि हर इंसान को ये जागृति देनी है। तो हम जो कार्य कर रहे हैं कलकत्ते में, केवल जागृति का कर रहे हैं। इसमें गरीब, अमीर, राजा, व्यापारी कोई भी आ सकता है। जैसे हम उसको जागृति देंगे, वो अपने आप हर चीज़ से अच्छा होगा और उसके अंदर एक स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, और वो दुनिया में एक गुरु रूप में, स्त्री गुरुवी रूप में पहचानी जाएगी। साधारण कपड़ों में कोई मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठे हुए लोगों को नहीं पहचानेंगे लोग। तो इसलिए हमें ये कलकत्ता में जो कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं सुमन गुप्ता जी, इनका परिवार पूरा है, तो ये सब लोग जो हैं इन्होंने रखा, और ये अरेंजमेंट भी इन्होंने किया है स्कूलों में, गांव में। तो हम जहाँ ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ हम जाते हैं और अपने पैसे से चलते हैं। हमारा जो स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, ये सहयोग में अपने पैसे से, जो असमर्थ है, स्टूडेंट है, उसके पास पैसा नहीं, तो उसका टिकट हम बनवाएंगे, और जो समर्थ हैं हम जैसे, जिनके पास गाड़ी है, ये है, वो खुद अपने पैसे से चलते हैं, उस अकाउंट का पैसा नहीं लेते हैं। तो ये जागृति के लिए है। महाराज जी, सर के पोस्टर में लिखा गया है सतयुग की घोषणा, इसका तात्पर्य क्या है महाराज जी? इसका मतलब कहने का उद्देश्य क्या है? आप पहले प्रेस रिपोर्टर हैं भारतवर्ष के जिन्होंने ये बात की है। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, किसी ने ये सवाल नहीं किया अभी तक। सतयुग की घोषणा इसलिए की गई कि जिससे भी आप बात करो, ये कहता है कि 5000 साल अभी कलयुग है, और कल्कि का अवतार जो है वो संबलपुर आएगा। दोनों ही बात झूठ है। कलयुग और सतयुग की पहचान कैसे होगी? जो सतयुग इसलिए शुरू हुआ कि जिनके पास पैसा नहीं था पहले, तो वो बीमारी से मर जाते थे, इलाज ही नहीं होता था, और जिसके पास पैसा था उसका भी इलाज परफेक्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो कुछ दिन अपनी गाड़ी चलाते थे। सतयुग में अब आदमी को पैसा काम नहीं आएगा। आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज़ है, जो भागवत गीता में लिखा है। इस पर कोई भी संसार का गुरु, कोई भी पत्रकार बात नहीं करता है, न डिबेट लगाता है। क्यों? क्योंकि इसको सत्य को पहचानने वाले बहुत कम हैं। तो सतयुग में आपको दवाई काम नहीं आएगी, पैसा काम नहीं आएगा, मंत्र काम आएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी बड़ी भगवान ने चीज़ बना के रखी हुई है। ये दवाइयों का क्या स्टोर, वो मंत्र से उस दवाई का काम करेंगे। जो हम आत्म साक्षात्कार के बाद जो भी मंत्र लेंगे, हर बीमारी का मंत्र अलग अलग है, लेकिन वो हम मीडिया के सामने देंगे, अकेले छुप के नहीं देंगे। तो अब सतयुग में मंत्रों से इलाज होंगे। कैंसर भी गणेश मंत्र से ठीक होगा, और परिवार के लोग ठीक करेंगे, बाहर के नहीं। इसलिए हम ये सतयुग की घोषणा इसलिए की क्योंकि मैं खुद पेशेंट था, और हाई पेशेंट था। 25 साल की उम्र में हाई अस्थमा पे रहता था, चल नहीं सकता था। जब मैं इससे ठीक हुआ हूँ, तब मैंने ये निश्चय किया कि इसको जन जन तक पहुँचाना है, और अब सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है। महाराज जी, लोग भगवान से कैसे जुड़े, और उनकी रुचि दिमाग, मतलब जो आज के समय है, भगवान को लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने कार्यशैली में व्यस्त हैं, तो लोग कैसे भगवान की ओर जुड़े और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान के पीछे तो सब पड़े हुए हैं, लेकिन उनको गलत गुरु मिले हुए हैं, जो केवल पैसा लेते हैं, मंदिर बनाते हैं, दान लेते हैं, गौ माता को खिलाओ, ये करो। ये सब एक इस समय पाखंड चल रहा है भगवान के नाम पर। जो कोई भी आप ग्रंथ की बात करिए, हर ग्रंथ में लिखा है कि बिना आत्म साक्षात्कार के आप भगवान से मिल नहीं सकते। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, कुंडलनी का जागरण नहीं होता है,
तब तक भगवान से मुलाकात होना असंभव है। तो इसलिए जो गुरु आज बने हुए हैं, इनका कार्य था, जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, चर्च में बैठे हुए हैं, उनको ये कार्य करना था जो हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कार्य नहीं किया। उन्होंने केवल पैसा कमाया और पब्लिक को मूर्ख बनाया और अपना कार्य सिद्ध किया। सब ने छोटे छोटे, अभी मैंने देखा यहाँ कलकत्ता में छोटे छोटे मंदिर हर 10 मीटर पे, 20 मीटर पे बना रखे हैं। तो मंदिर की तो बात ही नहीं हुई थी। मंदिर साकार रूप की बात हुई, लेकिन फिर निराकार में चले गए। अब ना तो आज निराकार वाले इनको भगवान मिलते हैं, ना साकार वालों को मिलते हैं। इसलिए जब धर्म घटता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तब आत्मानहं सृजताम पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम सर्वधर्म स्थापना भवानी युगे युगे। तो ये जो मंत्र है, ये इसलिए लिया गया, कृष्ण भगवान ने गीता में है ये, कि जब धर्म की हानि होती है, धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तो उन्होंने कहा मुझे आना पड़ता है इस संसार में। तो इस बार देवताओं का आगमन नहीं हुआ, पुरुष के रूप में अवतार नहीं आया, स्त्री के रूप में आया। और स्त्री ही जो घर की आज हमारी धर्म पत्नी है, माँ है, बहन है, वो भी गुरु रूप में है, गुरु भी बनी हुई है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद अपने हाथ की रोटी से ये बीमारी को ठीक कर सकती हैं अब सतयुग में। और जो डॉक्टर हैं, जिसको वो नहीं कर सकते, उसको ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, उसको ये खुद ठीक कर सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के बाद ही भगवान से मिलन होगा। और जब ये कुंडलनी आपके सर पे यहाँ आएगी, तो इसकी एक ही पहचान है कि यहाँ पे ऐसे ठंडा आएगा, क्योंकि यहीं से ये अंदर आई थी जब गर्भ अवस्था में थे हम। तो तभी ये भगवान की शक्ति एक CCTV कैमरा जैसे होता है, ऐसे ये अंदर डाल देता है ईश्वर, और ये तैयार करके और सैक्रम बोर्ड में नीचे जाके हमारे शरीर में बैठ जाती है। और जब तक एक बार नाल कटती है, आधा कनेक्शन तब कट जाता है भगवान से। जब तालू चलता है तो ये आधा कनेक्शन 3.5 साल बाद ये भी बंद हो जाता है। अब इसको कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में ही मोक्ष मिलेगा, गृहस्थी जीवन में ही मोक्ष मिलेगा। अगर हम गृहस्थी छोड़ के और बयाबान जंगल में जाते हैं, जैसे आजकल गुरु कहते हैं मेरे शिष्य बन गए, उन्होंने इंजीनियरिंग IIT छोड़ के वो बन गए, ये हिप्नोटिज्म करते हैं लोगों को। ये सच्चा गुरु नहीं है वो। तो उस आत्म साक्षात्कार के बाद ही आपका भगवान से रोजाना मिलन होता है, सुबह शाम जब मर्जी चाहें तभी आप मिल सकते हैं। क्योंकि अपनी ही देवी शक्ति है, वो हमारे शरीर में सभी देवताओं को स्थान दे देती है। और जब वो स्थान मिल जाता है, तो जैसे ये कमरे की लाइट आप देख रहे हैं, तो इसका अगर कनेक्शन काट दिया जाए तो कोई स्विच ऑन करोगे तो लाइट नहीं जलेगी। लेकिन जब ये कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा पिलर से, तो हर जो स्विच दबाओगे वही लाइट जलेगी जिसकी आपकी इच्छा। ऐसे ही हमारे शरीर में देवताओं का आगमन हो जाता है और वो जगह जगह उनकी स्थापना हो जाती है। मतलब बाहर मंदिर ना बना के हम अपने शरीर में मंदिर बनाते हैं। अगर हार्ट अटैक है तो हमें शिव मंत्र लेना पड़ेगा, लेकिन नया मंत्र चलेगा, पहला नहीं चलेगा। जो हद से ज़्यादा ओम नमः शिवाय करते हैं उनको भी हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है, क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता है वही तो ली जाएगी। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे शरीर में है, लेकिन जब तक कुंडलनी का जागरण नहीं होता, भगवान और हमारे शरीर में देवताओं की स्थापना नहीं होती है। इसीलिए हमें जिस चक्र की कमी है, जो हमारे चक्र क्लॉकवाइज घूमने चाहिए और वो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाते हैं, तो ये निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ जाती है। उससे हमें बीमारी भी हो जाती है, उससे हमें व्यापार में नुकसान भी हो जाता है, और हमारे जो आध्यात्म जो मिलना है उसमें भी ऐसे लोगों को जल्दी से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। क्योंकि हमें आध्यात्म में कोई भी भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस प्रूफ मांगती है। और जब तक हमारे पास प्रूफ ही नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं। जैसे दुनिया माला चढ़ा दी, इधर चले गए उस मंदिर में, और हमारे हिंदू धर्म में तो आपने देखा कि जर्नली कहीं भी कोई 2 ईंट लगी मिल जाए तुरंत प्रणाम। तो ऐसी जगह प्रणाम करने से जहाँ निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, ये मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में, चर्च में, हर जगह है, लेकिन पहचानने वाले बहुत कम हैं। तो वो एनर्जी जहाँ ज़्यादा है और वहाँ आपने प्रणाम किया तो वहीं से बीमारी लग जाएगी। महाराज जी, नई पीढ़ी को क्या कहिएगा? आज की जो नया अवस्था है, नए लोग हैं, वो सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मतलब जो सही मार्ग है उन्हें नहीं मिल रहा है।
तो नई पीढ़ी के लिए महाराज क्या सही रहेगा करना, और क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जो सवाल आपने किया है ये जन्म से चलता है, ये बड़ी गहरी साइंस है। क्वेश्चन तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके बारे में हर कोई तो बता नहीं सकता। हम तो संसार के हर क्वेश्चन पे बता देंगे। सबसे पहले माता पिता से चलता है। अगर माता पिता के संस्कार अच्छे हैं, माता पिता बहुत शुद्ध हैं, कमाने से भी शुद्ध हैं, बोलने में भी शुद्ध हैं, देखने में भी शुद्ध हैं, तो वो बच्चा कभी भी लेट ना सोएगा ना लेट उठेगा। ये हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है। हमारे फादर सुबह ही जगाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आज भी मैं 3:30 बजे उठता हूँ, और शाम को जैसी टाइम हुआ कि अब कोई बात नहीं, सो जाइए, तो सबसे पहले माता पिता संस्कार देते हैं। वो हम क्या करते हैं कि बच्चों को आज के ज़माने में अपनी को जान बचाने के लिए माँ भी मोबाइल दे देती है और फादर भी दे देता है। अभी जैसे छोटा बच्चा हमसे बात कर रहा, मस्त है वो, तो हम उसे चलाने के लिए, शांत करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर टाइम नहीं है और हम बात कर रहे हैं, कोई सहेली आया, कोई दोस्त आया, बड़े दिन में आया, तो हमें उस समय बुरा लगता है बच्चा। वो हमारी कमी है। तो जो आज युवा वर्ग है, इसको हमने पहली बात तो संस्कार नहीं दिए, पैसा दिया, डिग्री दिलवा दी। डिग्री प्रैक्टिकल में तो बहुत कम लेते हैं, पैसे से ज़्यादा मिलती है। तो उस डिग्री को लेने के बाद वो इनबैलेंस हो जाता है। जो हमारी बॉडी है, इसमें 3 नाड़ी है हमारे अंदर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, अगर ये कमज़ोर पड़ गई तो उसकी लत को कोई ठीक नहीं कर सकता, ना दवाई से ना किसी चीज़ से। लेकिन एक कैंडल से उसे हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, परिवार के लोग ही, और वो खुद भी ठीक हो सकता है। तो ये जो लत है, ये हमारे लेफ़्ट साइड की प्रॉब्लम है। जिनकी ना ये हमारा सिंपैथिक पैरासिस्टम लेफ़्ट साइड वीक होता है, ऐसे लोग ऐसी लत में फंस जाते हैं। लेकिन उसको अगर हम 5-10 मिनट एक मेडिटेशन, आत्म साक्षात्कार दे करके कराएं, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगाना, केवल वो अगर मांग ले कि परमात्मा अब मुझे भी सुबुद्धि दीजिए, मुझे शुद्ध ज्ञान दीजिए, जिससे मैं आपको पहचान सकूं और मैं ठीक हो जाऊं। अगर वो नहीं कर सकता तो उसके पत्नी करे, उसकी माँ करे, उसके भाई करे, उससे भी वो ठीक हो सकता है। तो आज जो यंग मैन हैं, उनके लिए ये कॉलेजों में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके लिए कोई सद्गुरु होना चाहिए, और हमारी भारत सरकार या राज्य सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। और मीडिया के द्वारा भी ये काम हो सकता है। अगर जो मीडिया का चैनल है, उसमें 5 मिनट यंगों को आप वो दे दें क्लास, एक 10 मिनट की, तो उससे भी बदलाव आएगा। क्योंकि 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों में ही मिल जाएगा। तो 5 तत्व ये टैबलेट का काम करते हैं, और यंग मैन को बहुत जल्दी करते हैं। बशर्ते कि अगर हमें 3 मिनट भी दे दे 24 घंटे में, तो हम उसको बदल देते हैं, और उसके परिवार वाले भी बदल सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि शरीर इनबैलेंस है उसका। अगर शरीर बैलेंस हो गया तो वो उसकी लत खत्म हो जाएगी। वो सही टाइम उठेगा, सही टाइम सोएगा, खाना भी नहीं पचता उसको, तो खाना भी पचेगा, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हम जो है यंग मैन को ही कर रहे हैं। हम कॉलेजों में प्रोग्राम लेते हैं, जेल के अंदर लेते हैं, वहाँ सभी यंग मैन मिलते हैं और बदलते हैं वो। तो आज जो मर्डर और हत्या हो रही है, बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हाई पढ़े प्रोफेशनल फाइल है, जो लोग पढ़ कर के भी क्राइम कर देते हैं। तो हम तो उनको भी बदलते हैं इस चीज़ को देख करके, और 1 महीने में बदल देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, बस वो हमें एक 10 मिनट का टाइम दे, तो उसी से हम बदल। हमारे टीवी चैनल को जो देख रहे हैं, सत्युग टीवी को, वो देख करके अपने आप ठीक हो रहे हैं। हम तो उनको जानते भी नहीं हैं, फ़ोन आते हैं, जी मैंने आपका चैनल देखा और मुझे घर में बड़ी शांति हुई, मुझे खुद इतनी तकलीफ़ रहती थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो ये तो आप लोग भी बदलेंगे अपने चैनल पे अगर ये टाइम देंगे। तो उन लोगों को, यंग मैन के लिए एक कॉलम बना लीजिए और उसको टाइम दीजिए, आपका चैनल देखे कैसे आगे बढ़ता है। तो ये अंदर की चीज़ है, बाहरी दिखावा नहीं है। हम यंग मैन के लिए पहला काम कर रहे हैं, और जो इसको करते हैं परिवार का, अगर एक भी आदमी इसको प्रैक्टिकल कर ले, तो मेरा चैलेंज है, दावा है कि वो परिवार एकदम बदलेगा। और उसके अंदर जो भी अवगुण दिखाई देते हैं पब्लिक को, समाज को, वो थोड़े दिन बाद ये कहेंगे कि ये इंसान पहले कैसे था और आज तो ये बहुत शांत हो गया। तो ये अंदर की चीज़ है। जिस समय सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, लेफ्ट और राइट से आदमी गड़बड़ होता है। दोनों नाड़ी जो है इंगला पिंगला, अगर इनको ठीक कर दिया जाए और सुषुम्ना शुरू हो जाए, जिसको सेंट्रल पैरासिस्टम बोलते हैं, तो वो इंसान एकदम बदलेगा। उसके अंदर जो भी कमी है, अवगुण है, वो एकदम छूट जाएंगे
और उसके अंदर अच्छाई अच्छाई दिखाई देगी। महाराज जी, लोगों में आज के समय में एंगर इशू बहुत है। लोग डिप्रेशन से प्रेरित हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और एक अलग चिंता में चल जाते हैं। तो महाराज जी, क्या करना चाहिए कि लोग, पहले के समय में डिप्रेशन वर्ड था ही नहीं, पर बीते 5-7 साल में ये डिप्रेशन नया वर्ड आया है और लोग छोटी छोटी बात पे लेके चिढ़ जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, बड़ा गहन विषय लिया आपने। क्वेश्चन तो आपका है, लेकिन ये पूरे समाज और पूरे देश पे काम कर रहा है इस टाइम में। तो ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन की बीमारी कोई है नहीं सहयोग के मुताबिक, और डॉक्टरेट में बहुत बड़ा है। अभी कल परसों ही हम गुवाहाटी जेल में थे, तो वहाँ पे एक डॉक्टर और डॉक्टरनी, वो सर्जन है डॉक्टर, डॉक्टरनी साइकोलॉजिस्ट के एमडी किए हुए हैं, और दोनों अंदर थे। तो उनसे क्राइम क्यों हुआ? उनसे तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ उनसे। वो जो एक बच्चे को सिगरेट से जलाते थे, उस केस में वो आए थे। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ये वो है, वो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। तो उसने, डॉक्टर ने क्राइम नहीं किया, डॉक्टरनी ने क्राइम नहीं किया, उनकी बॉडी को अडॉप्ट कर लिया निगेटिव एनर्जी ने। निगेटिव एनर्जी क्या है? निगेटिव एनर्जी होती है, इसमें इंग्लिश में निगेटिव बोलते हैं, उन्हें शर्म लगती है सच बोलते हुए। कोई भूत था, मरी हुई चीज़ थी, उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस शरीर में आ गई और उन्हें ये काम किया। अब शरीर तो डॉक्टर का है, सारे लोग समाज के उसे डॉक्टर को ही बोलेंगे, लेकिन जो आध्यात्म गुरु होगा उसका एकदम ये अंगूठा बता देगा कि शरीर इसका है, चीज़ दूसरी काम कर रही है। आज 80% लोगों पे जो व्यापार चल रहा है, ये डेड स्पीड चला रहे हैं, लोगों को नहीं पता है। जो चीज़ मर जाती है वही दूसरे अपने मतलब के, जैसे मान लिया आप भाई सतयुग तो तभी है जब महाकुंभ घर में हो। महाकुंभ, पहले तो कुंभ का ही नहीं परिभाषा किसी को पता। कुंभ जो है उसमें स्नान करना है। कुंभ, कुंभ क्या है? ये लिम्बिक एरिया है, जो तालू चलता है, ये कुंभ है। इसके लिए हम जाते थे वहाँ। ऐसे नहीं होता था, वहाँ जो हर मज़हब का गुरु बैठा होता था, वो पहले उससे तपस्या कराता था, भिक्षा मंगवाता था, उसके अहंकार को तोड़ता था, अहम को तोड़ता था, और उसके बाद गंगा में स्नान करा के और वचन लेता था कि जो गंगा मैया के अंदर गुण है वो मुझे दीजिए और मैं अब गंगा मैया के अनुकूल चलूँगा। गंगा मैया क्या थी? कुंडलनी थी। वो कुंडलनी को गंगा मैया बोलते हैं। तो ये जो कुंभ है, ये शिव जी की जो जटा से गंगा निकल रही है, यही तो देनी चाहिए उनको, वो देते ही नहीं इसे। तो बस स्नान करो। अरे भैया, स्नान करने से कोई ठीक हुआ हो तो मेरे से मिला दो। तो कुंभता आपके हर इंसान के अंदर है। जब ये कुंडलनी ये चढ़ करके इसको पार करेगी, तब रोजाना आप गंगा जी में स्नान करेंगे, कुंभ में। यही तो कुंभ है, कलश ही तो कुंभ है, गड्ढा ही तो कुंभ है। तो ये कुंभ जो है, ये बताया गया था। जो हमारे ज्ञान हैं, जितने ग्रंथ हैं, उनमें इसी चीज़ की बात की गई थी। आज ये कुंभ की बात कर रहे हैं। इतना पैसा लगा के आदमी दारू पीता तो फिर भी दारू पीता आके कुंभ में जाके, तंबाकू खाता तो तंबाकू खाता है, बीमारी है तो दवाई चल रही है। अरे भैया, कुंभ में तो ये ठीक हो जाना चाहिए। कुंभ का मतलब था कि गुरु लोग वहीं रखते थे, जो मुसलमान थे वो भी बैठते थे वहाँ, हिंदू भी बैठते थे, और सब अपनी अपनी जो ग्रंथ की बात है वहाँ बैठा के उनको देते थे। तब ये कुंभ की बात होती थी। पहले एक गुरु हजारों में से किसी 1-2 को ही कुंभ का स्नान कराता था। ये नहीं है कि जाए और दारू पी और कुंभ में स्नान कर रहे हैं। इसलिए स्नान करके भी दुखी की जगह महादुखी हो जाते हैं, क्योंकि गंगा जो है ना, वो अंदर से हिलाती फिर, क्योंकि 5 तत्व वाइब्रेट हो गए हैं ब्रह्म शक्ति से। ये जो कुंडली का जागरण है, ये खाला का घर नहीं है, आसान नहीं है इतना। ये तो पहली बार हो रहा है ऐसा, पहले नहीं होता था। पहले तो बच्चे को भीख मंगवाते थे, हमने भी मांगी। एक ने कहा हम भगवान से मिलवा देंगे, बड़े महाराज थे और सब लोग मत्था टेक रहे उसके सामने। हमने कहा हम तो नहीं टेकें, पहले हमें भगवान से मिलवाओ। उन्होंने कहा 40 दिन लगेंगे। इतना सामान लिखवा दिया मुझको कि कम से कम 10 बीघे में तो मंदिर था, उसमें झाड़ू लगाने, फिर इतने मूर्ति उनको धोना सरफ से, फिर भिक्षा मांग के लाना, गांव गांव जाके घर घर। वो इस तरह से थे कि किस तरह से भाग जाए। लेकिन हम भी बिल्कुल अड़े हुए थे कि भगवान से अगर 40 दिन में मिलवा दिया तो पूरी दुनिया हमारे अनुकूल चलेगी। लेकिन नहीं मिलवा, लास्ट में आकर कहने लगे जैसे तुम ऐसे ही मैं हूँ।
यहाँ आकर के बात बिगड़ गई। मैंने कहा अब क्या होगा कि जो इनकम हो तुम भी ले और मैं भी ले। भेद नहीं खोलना चाहिए किसी को। एक गुरु मिला दो मुझे संसार का जो आत्म साक्षात्कार देता हो। कोई भी एक हो गया, दे ही नहीं सकता, अधिकार ही नहीं है। अधिकार तभी होगा जब ये आपको मिल जाए, फिर आप अधिकारी हैं इसको देने के, वरना नहीं। तो इसलिए महाकुंभ जाएं, चाहे मरता बंदा बन जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, जहाँ ये शक्ति है वहाँ आप 2 मिनट में बता देंगे कि यहाँ है और यहाँ नहीं है। एक बार हम महाराष्ट्र में थे तो 2-3 दिन का हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो श्री माता ने कहा कि आप सब अष्टविनायक घूम का आओ जहाँ भी हैं। हमने गाड़ी की, 2-3 कलकत्ता के थे, एक अग्रवाल थे, एक बनर्जी था। 20-25 साल पुरानी बात, 22 साल। तो जब हम वहाँ गए तो सभी मंदिरों में गए। तो ये हमारी कॉलेज में थे, कॉलेज के करी थी हमने। तो उस कॉलेज गाड़ी में बैठ के हम जा रहे थे। तो जब शिरडी के साईनाथ पहुँचे तो उन्होंने सब ने 50-50 रुपये उस गल्ले में डाले दान पात्र में, और वो पंडित जी के पास गए। वहाँ एक ही जगह इतनी सी है, जो साईं का मंदिर है वहाँ शिरडी का साईनाथ, तो इतनी सी जगह है वहाँ ये वाइब्रेशन आते हैं, बाकी जगह कुछ नहीं आता। तो बड़े मंदिर में गए, बड़े पंडित जी बैठे थे, उन्होंने मत्था टेका और बड़े तसल्ली से टीका लगवाया। एक ऐसे जैसे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं ऐसे चल रहे थे। तो मुझे माता जी से भी यही था कि आपके पास जो परख है वो मुझे मिलनी चाहिए, तब मैं गुलाम हूँ वरना नहीं हूँ। तो जब ये मुझे मिल गई तभी मैंने आगे सहयोग शुरू किया, वरना मैंने किया नहीं है पहले। तो उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा कि देखो भाई, ये जो अभी अग्रवाल साहब हैं और बनर्जी हैं, ये आधे घंटे बाद इनको उल्टी और दस्त शुरू होंगे। वो कहने लगे क्यों सर? मगर हो गया काम इनका। तो उसके टीके लगने से ही आधे पौने घंटे बाद दोनों को उल्टी और दस्त। और एक आगे पता नहीं कौन सी जगह पड़ी थी, वहाँ जा कर के तो टिक लिए और उनकी मिसेज भी परेशान और हमारी हंसी छूटती थी। मैंने कहा डायमंड मिलने के बाद ये मिलावटी सोने को पहनना चाहते हैं तो अब क्या होगा ऐसे लोगों का। तो बेचारे वो जब बंद हो गए, वो नर्सिंग होम में भी नहीं हुआ फ़ायदा, तो उनकी मिसेज कहने लगी भाई साहब आप हंस रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आपको इन्हें ठीक करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मोमबत्ती ले आओ फिर। तो उनको 3 मोमबत्ती मंगाई, जैसी मोमबत्ती जलाएं पटाखा लेके बंद हो जाए। इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी उनको अंदर से। वो पंडित जी से आ गई टीका लगवाते। फिर वो आधे घंटे बाद मैंने उसको कैंडल किया ठीक से, और फिर उसके बाद में वो ठीक हुए। फिर उसको नींद आ गई। नहीं, नींद नहीं आती ऐसे लोगों को। तो ये जो एंजाइटी है, ये अंदर की सिस्टम में कोई गलत चीज़ आ गई है, जिसको हम हिंदी में भूत बोलते हैं और उधर निगेटिव एनर्जी बोलते हैं। चीज़ एक ही है, फ़र्क नहीं है, लेकिन एक महा सहयोगी पहचान सकता है वास्तविकता में कि ये क्या है। फिर उसके बाद में तब जा कर के वो ठीक हुए, क्योंकि हम 5 तत्व को इस्तेमाल करते हैं, दवाई नहीं देते और पैसा लेते नहीं। गारंटी लिख देंगे कि परिवार के पास, जिसके पास ये पावर होगी, वो परिवार को खुद ठीक कर सकता है, अपने बच्चे को, माँ को, बहन को, भाई को, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 तत्व जो हैं ये टैबलेट हैं भगवान के, और 5 तत्व से ही शरीर बना है, 5 में मिल जाएगा। तो आने वाले समय में अब डॉक्टरेट फेल हो जाएगी, और फेल हो ही गई है। जिसका इंश्योरेंस है उसको आईसीयू में डाल देते हैं, आईसीयू में थोड़े दिन बाद वो मर जाता है। और जिनके पास नहीं है वो थोड़े दिन जिंदा रहते हैं, वो छोटी मोटी गोली दे कर चले जाते हैं, तो उनका भगवान साथ देता है, क्योंकि जिसका कोई साथी नहीं उसका ईश्वर साथ है। और जिसके बहुत सारे साथी होते हैं वहाँ भगवान साथी नहीं होता। वो कहता है इसको देखने वाले बहुत हैं, इसका क्या करना है। आप भी देख लो, अगर फैक्ट्री में कोई अच्छा आदमी हो आपकी कंपनी में, तो आप उसको पूरी इज्जत देते हैं, टाइम से पहले तनख्वाह देते हैं। लेकिन जो हेरा फेरी करता है, सुनता नहीं है, आप भी उसको छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, इसे निकाल दो, कोई बात नहीं है। तो ये अंदर की चीज़ है, बाहर का दिखावा नहीं है। 1 महीने बाद ये फिंगर बता देंगे आपकी, एक एक। गणेश के खिलाफ काम करने से इसमें आ जाएगा, पेन होगा तुरंत, आप रगड़ते ही रहोगे। ब्रह्मा जी के खिलाफ करोगे, इसमें आएगा। कृष्ण भगवान के इसमें आएगा, लक्ष्मी के इसमें आएगा। जिसकी पाचन क्रिया खराब होगी उंगली बता देगी कि इसकी पाचन क्रिया खराब है, बात करते पेट में दर्द हो जाएगा। ये सेल्फ रियलाइजेशन के बाद होता है। हनुमान जी के खिलाफ करेंगे, इसमें आ जाएगा। शिव जी के खिलाफ करेंगे तो ये उंगली बता देगी। और कुरान में लिखा है जब कयामत चलेगी तो हाथ और पैर बोलेंगे, जबान बंद हो जाएगी। और आदिशक्ति के बाद जो अवतार आया है निर्मला देवी का, उसके खिलाफ करेंगे तो यहाँ पेन हो जाएगा।
तो हम हर बीमारी को डायग्नोज करते हैं ब्रह्म शक्ति से, पैसे से या इंस्ट्रूमेंट से नहीं करते। ये इंस्ट्रूमेंट से ऊपर है। अब होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक, उससे ऊपर है, ये टॉप पैथी है इस समय। स्पिरिचुअल पैथी सबसे टॉप है, इसलिए सहयोग को महायोग बोला गया है कि जितने भी योग चल रहे हैं वो सब नीचे हैं, ये सबसे टॉप है। इसलिए इसमें गुरु बनाया जाता है, गुरु तलाश नहीं किया जाता। और जितने अब गुरु घंटाल हैं इनका सफाया है, कलकत्ते में भी सफाया होगा और सब जगह चल रहा है, क्योंकि जितने गुरु घंटाल हैं ये सब जेल में जा रहे हैं। अब लाइन लग रही है क्योंकि अवतार आ गया और हम पक्के गुरु हैं, तो हम सुबह बैठ के यही काम करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो हम केवल प्रेयर मात्र से ही वर्कआउट करते हैं। पांचों तत्व काम करेंगे, फिर पांचों तत्व पॉइजन भी फैलाएंगे और पांचों तत्व अमृत भी फैलाएंगे। जैसा इंसान होगा उसको वैसी चीज़ मिलेगी। जैसे आप देखते हैं कि जैसा वर्कर है वैसी सैलरी बढ़ाते हैं, ऐसे ही भगवान भी हैं। तो ये अंदर की चीज़ है। जब ये शुरू होगी तो जब आपके हाथ से 2-4 लोग ठीक होंगे तो आपको बड़ा, हाँ बैठ जाइए, ये तो बहुत अच्छी बात कही। इस बात को तो कोई करता ही नहीं, सब बस क्वेश्चन ही पूछते हैं और चल देते हैं। तो अब आप दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए, पैरों पे रख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर नहीं रखने, पैरों आराम से, और पैरों पे रख के और सभी कर लीजिए। तो इसका प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल हो गया तो आप ही गुरु हैं और आप ही संसार को, अच्छे लोगों को बचाने वाले एक बहुत बड़े इंसान हैं। तो हमारी ये 3 नाड़ी हैं और 7 चक्र हैं। 7 चक्रों पे 7 देवता महान हैं, अंदर बैठते हैं जो, लेकिन कुंडली जागरण के बाद होगा ये। पहले पे गणेश जी हैं, दूसरे स्थान स्वाधिष्ठान पे ब्रह्मदेव सरस्वती हैं, इनके बीच में कुंडली शक्ति है। जब गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो तब कुंडली उठती है, उसको गौरी माँ बोलते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी को स्थापित करती है। फिर जब ऊपर बढ़ती है तो नाभि पे लक्ष्मी को स्थापित करती है। लोगों के पास पैसा आएगा लेकिन भोग नहीं करते हैं, लेकिन आज के बाद आप उस पैसे को यूज़ करेंगे। और ऊपर जो हमारा पेट, जो भव सागर है, ये गुरुओं का स्थान है। ये 10 गुरु अंदर हमारे स्थापित होते हैं कुंडली उठने के बाद। और बीच में दुर्गा, और लेफ्ट में सदाशिव, और राइट में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो जब ये उठती है तो सब जगह लाइट जोड़ती हुई चलती है। और ऊपर राधा कृष्ण, और यहाँ माथे पे जो टीका लगाते हैं, यहाँ जीसस क्राइस्ट, महावीर जी और महात्मा बुद्ध, तीनों ने क्षमा की बात की थी। और जब यहाँ आते तो आदिशक्ति माता जी, निर्मला देवी। तो आपने 5 मिनट करना है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। अब बायां हाथ को हम पहले शुद्ध करते हैं, बाएं नाड़ी को। तो ये आपने दायां हाथ धरती की तरफ लटका दीजिए, डाउन कर दीजिए, धरती की तरफ छोड़ दीजिए। बस अपने आप धरती अपने आप करेगी काम, कुछ नहीं करना। क्योंकि जैसे चुंबक होती है, लोहे को पहचानती है, ऐसे ही कुंडली शक्ति को धरती माँ पहचानती है। और वो चाहती है कि अब मेरा जो निराकार रूप है वो इसके अंदर जग जाए। तो ये आपने ध्यान नहीं लगाना, इसमें ध्यान लगाते ही रुक जाएगा मामला। तो यहाँ पे प्रेयर करनी है, दिल से मांगना है। तो बाएं हाथ सामने रहेगा ऐसे, दाएं हाथ धरती की तरफ। अगर धरती पे बैठते हैं तो फिर धरती पे लगा लेते हैं इस हाथ को, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है। आपने देखा बिजली की लाइट में अर्थ नहीं देते हैं तो लाइट नहीं आती है। तो यहाँ पे पूरे हृदय से मांगें कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, जो आपका साकार रूप धरती माँ है, उसमें हमारे बाईं तरफ के जितने भी दोष हैं, अशुद्ध इच्छाएं हैं, गंदी चीज़ें हैं, काली विद्या है, इन सब को अपने साकार रूप धरती माँ से ठीक कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या, परमात्मा के कायदे कानून का ज्ञान दीजिए, जिससे मैं अपनी आत्मा की शक्ति से गलत और सही का निर्णय ले सकूं। हे धरती माँ, मुझे अपना गुण दीजिए, पवित्रता दीजिए, अबोधिता दीजिए, सुबुद्धि दीजिए। पूरे दिल से मांगिए,
जैसे ही आप दिल से मांगेंगे तो बाएं हथेली पर हल्का हल्का ठंडा शुरू होगा या गर्म। अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो गर्म आएगा, और अगर शरीर शुद्ध है तो ये ठंडा आएगा। ये पहचान है। माँ मुझे महाकाली की शक्ति दीजिए, महाभैरव की शक्ति दीजिए, जिससे मैं असाध्य रोगों को खुद ठीक कर सकूं और दूसरों को भी ठीक करूं। ऐसा मुझे गुरु पद दीजिए, गुरुवी पद दीजिए। तो जैसे आप मांग रहे हैं तो आपके बाएं हाथ में अगर ठंडा आ रहा है तो ये नाड़ी शुद्ध है, आप ही की कुंडलिनी शक्ति आपको बता रही है। अगर गर्म आ रहा है तो ये नाड़ी में कुछ रुकावट है, और उसको फिर आप बाद में ठीक करेंगे। अब दाएं हाथ सामने करना है, हथेली खोल के, और बाएं हाथ आकाश की तरफ। अब यहाँ हम जो बीपी हाई है, नींद नहीं आती, किसी भी तरह की लत है, 3-3 बजे सोते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे हृदय से मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे देवी माँ, अल्लाह ताला, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, नींद का नहीं आना, इन सब विकारों को अपने में समा लीजिए। हमें शुद्ध कर्म दीजिए, निस्वार्थ कर्म दीजिए, सुबुद्धि दीजिए, जिससे हम दुनिया में सत्य को स्थापित कर सकें, पूरी दुनिया को सतयुग में बदल सकें। ऐसा कर्म हमें दीजिए। पूरे हृदय से बार बार मांगते हैं तो ये हाथ पे, दाएं हाथ पे हल्का हल्का ठंडा शुरू होता है। अगर गर्म हो तो कोई बात नहीं है, आपकी जो आत्मा की शक्ति है वो बता रही है कि इस शरीर में क्या कमी है और क्या नहीं है। ठंडा आ रहा है तो ये नाड़ी शुद्ध है, ऐसा इंसान कभी गलत काम नहीं करेगा। और गर्म आ रहा है तो इसका मतलब हमने गलत काम किए हैं, उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बन रही है। अब दोनों हाथ छाती के बराबर, और पूरे हृदय से 7 दफे मांगे, कम बढ़ती हो जाए कोई बात नहीं, कि हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ गॉड, प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। माँ हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, जिससे गणेश जी को दिया, हसन हुसैन को दिया, बाला मर्दाना को दिया, जीसस क्राइस्ट को दिया। पूरे हृदय से कि माँ हमें संतुलन दीजिए, हमें निर्विचारता दीजिए, हमें निर्विकल्प स्थिति दीजिए, संपूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए दोनों हाथों पे देखिए, अपने ही हाथों पे देखिए। अगर दोनों पे ठंडा है तो आप भाग्यशाली हैं। दोनों हाथों पे देखिए, महसूस होगा। अगर एक पे गर्म एक में ठंडा है तो गर्म गलत है और ठंडा ठीक है, तो उसको हम बदल देंगे, गर्म को यहीं पर। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए और एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए कि हे भगवान, क्या यही आपकी ब्रह्म शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है? क्या यही गंगा का गंगा जल है? आंख खोल के देखिए ऊपर। क्या यही महाकुंभ की शक्ति है? क्या यही शिव शक्ति है? क्या भविष्य में इसी से हर कार्य ठीक होगा? जहां डॉक्टर थक जाए, दवाई ना काम करे, क्या यही शक्ति उसको ठीक करेगी?
क्या यही गंगा का गंगा जल है? अगर हाथों से ठंडा बढ़ता है पूछने से, तो ये आपकी आत्मा गवाही दे रहा है कि यही है असली चीज़। और पूछने से घट रहा है तो फिर हम भी झूठ है और ये चीज़ भी झूठ है। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए और फिर देखिए कौन से हाथ पे आता है। इसको दाएं हाथ को सर पे लाग दे, सर से भी आता है। और जिसकी शरीर यहाँ से छूटता है वही मोक्ष का अधिकारी है। पूरे दिल से थोड़ा झुका के दिल से कह दीजिए, माँ मैं बेटा हूँ या बेटे हूँ, आप जगत की जननी हैं, मेरे साथ आत्मा के रूप में मौजूद हैं। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, मैं पूर्ण गुरु बनूं, मुझे अब गुरु नहीं ढूंढने की आवश्यकता हो। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से थोड़ा ऊंचा करके देखिए, सर पे नहीं टेकना। जहाँ सर पे हल्का सा ठंडा आए या गर्म भी आए तो वहीं रोक के मांगिए और बढ़ेगा वो। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए। अब देखिए अपने हाथ में आपको कौन से पे आया? दाएं पे आया। आपको सीधे हाथ पे आया। इनको भैया को लेफ्ट में हल्का सा आया। हाँ, धीरे धीरे आता है। बहुत ज़्यादा लोग पाठ पूजा करते हैं उनको लेट आता है। ये जो कुछ भी नहीं करते हैं उनको बहुत जल्दी आता है। ये हम जैसे मटका होता है मट्टी का, उसे इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से ठंडा पानी नहीं होता, और जो कोरा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो ठंडा पानी तुरंत होता है। ऐसे ही जो पाठ पूजा करके हम करते हैं तो ऐसे लोगों को जल्दी नहीं आता। उनमें से हम एक हैं। हमें 3.5 साल बाद आया है, लेकिन हम लगे रहे क्योंकि हम समाधि लगाते थे। वृंदावन कहाँ कहाँ सब जगह महीने 2 महीने रहते थे। उसकी वजह से मुझे लेट हुआ। अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो बहुत जल्दी आया। हमारे मिसेस को बहुत जल्दी आया। वो कोई भगवान को नहीं मानती थी, हमसे ज़्यादा आया, लेकिन आगे नहीं गई। वो दुनिया के जाल में रह गई। करती है लेकिन वो लेवल नहीं जहाँ चाहिए, तो इसलिए कम आता है। अब करना क्या है, इसको बढ़ाने के लिए डेली क्या करना है? डेली सुबह कुछ नहीं करना। सुबह उठते ही आप चारपाई पे वहीं बैठ जाइए। कोई नहाना नहीं, कोई दौड़ना नहीं, और धरती माँ को प्रणाम करके हर इंसान को हम गुरुपद देते हैं। आत्म साक्षात्कार दे करके वो स्वयं गुरु हो जाता है। उसे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, फिर वो स्वयं जानता है। तो आज के बाद आप भी किसी को भी, किसी भी समस्या को, किसी भी ग्रह को, किसी भी तांत्रिक विद्या को काट सकते हैं खुद घर बैठ करके, और पहचान सकते हैं कि इस इंसान में या इसमें किसी के ऊपर तांत्रिक विद्या है, काली विद्या की गई है, उसे कैसे काटें। एक मोमबत्ती से और गणेश मंत्र से ही कट जाएगी। कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जब नहीं कटे तो हमें बता देना, हम आपको वहाँ आश्रम है हमारा नोएडा में, फ्री है, फ्री रहना, फ्री खाना। कोई समर्थ है तो खाने का खर्चा दे दे, नहीं है तो खाए और ठीक होके अपने घर जाए। उसमें कोई चार्ज नहीं है। एक 50 रुपये भी हम चार्ज नहीं लेते, क्योंकि श्री माता जी की इच्छा थी कि एक आश्रम ऐसा हो जहाँ लोग आकर के सीखें इसको और फिर अपना भला करें और दूसरों का करें। इसीलिए हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमने 4-5 आश्रम ऐसे बनाए हैं, उनमें से एक आश्रम ये परमानेंट रखा है। बाकी सब हमने नहीं जा पाते, सब जगह इसी पे ही जा पाते हैं क्योंकि थोड़ा नज़दीक पड़ता है। एक राजस्थान में बनाया, एक बिहार में बनाया, एक यूपी में सहारनपुर बनाया, तो ऐसे बांसवाड़े बनाया राजस्थान में। और बैठे बैठे ही इकट्ठे हो गए थे पैसे, खाना खाते खाते ही। लेकिन अब इच्छा नहीं है कोई बनाने की, क्योंकि एक बच्चा हो, शुद्ध हो, संस्कारी हो, पूरा परिवार को खुश रखता है। और 25 बच्चे हों, 10 बच्चे हों और संस्कारी ना हो तो वे ही परिवार को समाप्त कर देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान को पहचानना और उसके साथ चलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये आज बहुत कम लोगों के पास है। कृष्ण भगवान ने भी सहयोग किया, पैगंबर साहब ने भी किया, जितने इनका आप नाम लो, महावीर जी ने किया, लेकिन आज इसको हमको करने वाला कोई नहीं है। केवल एक महा सहयोगी करता है, क्योंकि महाअवतार आया, उन्होंने ये चीज़ दी और फ्री दी। और उन्होंने कसम ले ली थी हमसे कि ये फ्री देनी है, पैसा नहीं लेना। खाने का पैसा ले लीजिए, खाना खा लीजिए किसी के घर, लेकिन इस काम का पैसा नहीं लेना। तो ये हम कार्य इसलिए कर रहे हैं
कि हमारी एक मजबूरी समझो या अच्छाई समझो या समाज को बदलने का, देश को बदलने का कार्य समझो, कुछ भी समझो। और जिसको ये इंसान मिल जाएगी आत्म साक्षात्कार, वहाँ अगर चुनाव चल रहा है तो अच्छा इंसान जीतेगा, गलत नहीं जीतेगा बिल्कुल भी। और गलत चीज़ें वो अनाउंस करेगा तो वो गया काम से, क्योंकि उसी की चीज़ उसको साफ करेगी, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये नई चीज़ है, जब आप इसको कराएंगे 5-10 मिनट अपने चैनल पे ही देंगे तो उससे भी ये पूरे कलकत्ते में काम करेगा। और घर पर ही डिप्रेशन ख़त्म होगा, घर पर ही कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं, अंजाइना की बीमारी ठीक कर सकते हैं, माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं गुरु बन सकते हैं पूर्ण रूप से, उन्हें किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाना पड़ेगा। और इसी चीज़ से आप असली स्वयंभू, असली मंदिर को भी पहचान सकते हैं कि ये नकली है या असली है। और 3% असली हैं, बाकी सब नकली हैं, क्योंकि जहाँ ये ब्रह्म शक्ति नहीं निकलती वो सब नकली हैं, पैसे का धंधा है, कुछ भी नहीं है। और बैठ जाइए दोनों हाथ खोल के कि माँ आशीर्वाद दो, मेरी दिनचर्या अच्छी हो, व्यापार अच्छा हो, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अच्छाई फैल जाए, और जो भी गंदी चीज़ें, अमानुष लोग हैं, वो सब साफ़ हों। तो अगर ये दोनों पे ठंडा आ गया तो समझिए आप गुरु पद पे आ गए हैं। नहीं आया तो नहीं आया, शाम को फिर मांग लो कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं योग निद्रा में सोऊं, कोई भी गंदी चीज़ मेरे परिवार को ना सताए, ना मुझे, तो तब भी ये ठंडा आएगा। तो जो गर्म है वो गलत है और ठंडा सही है, और हम इसको बदल देते हैं। अगर ये गर्म आता है, इसमें नहीं आता कुछ भी, तो इसको दाएं हाथ को धरती पर रख दीजिए 5 मिनट, और धरती माँ से जैसे ही कहेंगे तो इसमें ठंडा आना शुरू हो जाएगा। और अगर इसमें गर्म आया तो इसको आकाश की तरफ कर दीजिए, क्योंकि गर्मी आकाश लेता है, ठंडक धरती लेती है। कोई भी चीज़ फेंकते तो धरती ले लेती है। तो जब दोनों में आवे तो फिर आप समझिए आप बादशाह हैं। कपड़े साधारण हैं, लेकिन आप जितने भी दुनिया में गुरु हैं उनके गुरु हैं आप सबके। तो ये फिर 1 महीने बाद एक फिंगर आपकी बताएगी आपके बारे में और दूसरे के बारे में भी। तो इतना सा करना है, इसमें कोई ज़्यादा इतनी क्रिया लंबी चौड़ी नहीं करनी है। लंबी चौड़ी तो मैं वहाँ कराता हूँ जहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं, उनको पौने घंटे की क्रिया कराता हूँ दबा के, फिर वो चक्कर काटते हैं, ओहो गुरुजी ने तो भूल गए हम क्या मंत्र थे। वो पब्लिक को देख के कहता हूँ, ठीक है। हाँ जी। चलो, थैंक यू, आप सभी को हमारा नमस्कार।